हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पहले लेक्चर में हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट देख लिया था। आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिन्हें हम एक्रेनिएटा क्लास के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में जान लें और उसके क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देखें। तो सबसे पहले जैसे बताया गया है कि प्रोटोकॉर्डेट्स ग्रुप में एक्रेनिएटा ग्रुप में आता है, जिसे हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। एक्रेनिएटा मीन्स होता है एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस और क्रेनियम मीन्स हेड। द प्रेजेंस एब्सेंट ऑफ हेड इज आर कॉल्ड एक्रेनिएटा एंड प्रोटोकॉर्डेट्स मीन प्रिमिटिव कॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होती है दैट आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। इनके अगर हम कॉमन कैरेक्टर्स अगर हम देखें प्रोटोकॉर्डेट्स के, तो दे ऑल आर मेराइन, स्मॉल एंड वेरी प्रिमिटिव और लोअर कॉर्डेट्स जिनके अंदर क्रेमियम, जॉस एंड वर्टिब्रल कॉलम की एब्सेंस होती है। इसके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं पाए जाते। अबाउट 2000 स्पीसीज इसकी हमने अभी तक स्टडी करी है। एक्रेनिएटा को के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इनकी प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड के बेसिस पे ही हमने इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, या 3 सब फाइला में हमने इसको डिवाइड किया है। दैट इज हेमिकॉर्डेट, सेकेंड इज यूरोकॉर्डेट्स एंड थर्ड इज सिफेलोकॉर्डेट। हम एक हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, सब फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करें तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो एग्जाम्पल है वो बेलेनोग्लॉसिस है, जिसको हम एक्रोन वर्म से भी पहचानते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसके क्लासीफाई और इसके कॉमन कैरेक्टर्स को हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हेमिकॉर्डेट्स मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्ड मीन्स कॉर्ड, नॉट अ कॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड इन अ हाफ स्ट्रक्चर, ये बॉडी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड डाउटफुल होती है, शॉर्ट होती है, कन्फाइंड टू द प्रोबोसिस, केवल प्रोबोसिस वाले एरिया में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कॉर्डेट जैसे कोई भी होमोलोगस कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते। इसकी बॉडी, द हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्रोबोसिस, second is collar and third is this trunk region. This body is divided into proboscis, collar and trunk region. All hemichordates, एक general characters की बात करें hemichordates की, they all are marine, some are solitary and slow moving, others are sedentary and colony. बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने बताया कि ये जो इनकी जो बॉडी होती है शाउट एंड अनसेगमेंटेड होती है, वॉर्म लाइक होती है, वेस लाइक होती है। इसकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। अपेंडेजेस की बात करें तो इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। कॉलर रीजन के अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। बॉडी कंसिस्ट होती है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड मस्कुलेचर ऑफ द स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से। देयर बॉडी कंसिस्ट, सीलोम की बात करें तो इसके अंदर ट्रू सीलोम होता है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 बॉडी डिविजन्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि सीलोम, अगर हम प्रोबोसिस की बात करें तो अनपेयर्ड प्रोबोसिस सीलोम प्रेजेंट होता है। कॉलर की बात करें तो पेयर्ड कॉलर सीलोम प्रेजेंट होता है, और ट्रंक की बात करें तो इसके अंदर भी पेयर्ड करंट ट्रंक सीलोम प्रेजेंट होता है। अब हम अगर डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अंदर कंप्लीट होता है। प्रोबोसिस में हॉलो आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है फ्रॉम द गट कॉल्ड द buccal diverticulum or somatochord and were regarded as a notochord in the past. All feeds on the microorganisms by the filtering feeder or the ciliary mechanism. रेस्पिरेशन इसके अंदर के लिए न्यूमरस गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं और थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, टू मेन लॉन्गिट्यूडल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द स्मॉल लेटरल वेसल्स एंड साइनसेस। ब्लड 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 कलरलेस होता है विदाउट कॉर्परल्स। नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है और एपिडर्मल प्लेक्सस नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स की प्रेजेंट होती हैं। Excretory system comprises of the proboscis gland or glomerulus situated in the proboscis and are connected with the blood vessels. Respiration इसके अंदर sexes जो हैं वो they are separated or united. Gonads may be in the several pair or only in one pair. Fertilization external भी हो सकता है, internal भी होता है. Asexual reproduction may occur. Development फ्री स्विमिंग लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। इसमें एग्जाम्पल जो इसके अंतर्गत आते हैं सब फाइलम के अंदर, बेलेनोग्लोसिस, सिफेलोडिस्कस एंड रेफेडोप्लूरा। आगे के लेक्चर्स में हम बेलेनोग्लोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स का देखें तो इसके अंदर तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक है एंट्रोप्लोस्टा, सेकेंड इज टीरोब्रैंकिया एंड थर्ड इज गैलेप्टोलिटा। These are the present classes, but Galeptolita is extinct classes. The Pteroneusta, Ptero means gut and Neusta means breathe. Body large and worm-like. Gill slit numerous and paired. Alimentary canal straight and acron and tongue worm. They are called as tongue worms or acron. Pteroneusta includes 3 families and 15 genera and 70 species. Example: Bronoglasses, Sacculosus, and Pterochordera. Second class is Pterobranchia. Ptero means feather and branchion means gill. Gill are feather-like. Small body, small and compact. Gill slits are one pair or none. Never U-shape. Alimentary canal U-shape. Pterobranchia include 2 orders, 3 genera and 20 species. The example of Pterobranchia is Cephalodiscus and Raphidoplura. Galeptolida, this is the Phoscis Galeptolida, example Dronograptus, were abundant in the Ordovician and Silurian period, and they are often considered as a extinct colonial class of hemichordate. Their tubular chitinous skeletons and colonial habits show an affinity with the Raphidoplura. Next subphylum is Urochordata or tunicata. They are generally known as tunicates. Euro means tail and chord means notochord. The notochord is present in a tail region are called as urochordates. General characters: notochords and nerve cords in the tail, only in the minute free-swimming tadpole larva. Adult sac-like structures covered with the tunics, tex. The presence of tex, which is made up of these cellulose. No coelom and segmentation or nephridia is present. General characters of these urochordates: they are all marine, mostly sessile and filter feeders. Body is enclosed in the leathery tex or tunicate sheet composed of tunicin, cellulose, or so they called as tunicates. The urochordates are also known as tunicates. The notochords occur only in the tail of the larva and disappear in the adult through the retrogressive metamorphosis. This is the main character of the urochordate, where the retrogressive metamorphosis is present. The nerve cord neural tube is present in the larva but is replaced by the single dorsal ganglion in the adult. The adult is very different from the larval form of the urochordate. Because the retrogressive metamorphosis is present in this subphylum,
The gill slit or stigma are numerous, persist in the adult and open into the antrum. Insist of opening to the exterior. There are no true gills but are called branchial basket. These gills are known as the branchial basket. Circulatory system is of open type. Blood consists of venidocytes. Venidocytes are the cells which catch the vanadium. Excretory system is lacking. Asexual reproduction occurs by the budding. The example of this Eurochordates are Herdmania, Salpa and Doliolum. This Herdmania की स्टडी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्स में करेंगे. इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स. These are divided into three classes: Acidiaceae, Thaliaceae and Larvaceae. Acidia, example of this Acidia is the Herdmania, Siona and Molgula, and Thaliacea, Salpa, Doliodum and Phynosoma, and Larvaceae is Olcopura and Appendicularia. These are the characters of Acidia are the sessile tunicates and scattered muscles in the tunics, solitary, collinear or compound gill slit, many tunicates well developed and permanent. Acidia or sea squids, they are called as acidians or sea squid, include 3 orders and 12 families and 37 genera and 1200 species. Thaliacea, क्लास थैलिसिया फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं, पेलाजिक ट्यूनिकेट्स कहलाते हैं विद द सर्कुलर मसल्स बैंड्स इन द ट्यूनिक्स. सेल्पियंस, they are called as Selpians and chain tunicates, include 3 orders, 5 families, 9 genera and 30 species. Larvaceae, tiny होते हैं, transparent होते हैं, free floating होते हैं. Adults retains many larval features including tail. Only 2 gill slits are present. Tunics not persist. और इसके अंदर 2 orders, 2 family और 5 genera, 3 species के अंदर present होती है. नेक्स्ट सब फाइलम आती है थर्ड, cephalochordate. Cephalo means head and cord means cord. Then notochords and nerve cords persist throughout the life along entire length of the body. The notochord persist throughout the life are called the cephalochordate. The general characters of these are marines and filter feeders. The notochord extend up to the cephalic or head region and persist throughout the life. The nerve cord persists throughout the life but no brain is formed. Excretion occur by the selenocytes. The gill slits are numerous and persist in the adult. They open in antrums and 2 gills are absent. The body wall consists of myotomes. Tail persists throughout the life, and the example of this cephalochordates is Amphioxus as seen in the diagram. The classification of these cephalochordates is divided into only one class, Lepidocardi, fish-like segmented and numerous gill slit, free swimming and burrowing lancets. These are called as lancets. And the example of this cephalochordates is Branchiostoma or Amphioxus. These are studied in the next coming lecture. यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.